भागवत प्रेमी सज्जनों मेरी माताओं, सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ है और जन्म होते ही कहाँ चल दिए? बनों के लिए चल दिए। इत्रतः बना, बनों के लिए जा रही है। उनके पिता कह रहे हैं पुत्र, तो आवाज आती है पुत्र, अथा पेड़ पौधे बताना चाहते हैं कि जिसको तो अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवत स्वरूप है। लेकिन सूत जी महाराज से सोने जी पूछते, महाराज हमने ये सुना है तो सुखदेव जी महाराज बनों के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। सूत जी कहते हैं हाँ। जब उनके पिता वेद व्यास जी महाराज वहां से निकल रहे थे तो स्त्रियां कहने लगी, बाबा आप हमें माफ कर देना, हमने आपको देखा नहीं। उनके मन में ये विचार आया, अभी अभी मेरा नव युवक पुत्र यहाँ से गया है, उसे देखकर लज्जा नहीं आई स्त्रियों को और मुझे देखकर लज्जित हो रही है। मैं तो इनके पिता के समान हूँ। उन्होंने कहा बेटी अभी मेरा पुत्र गया है और उसे देखकर तुम लज्जित नहीं हुई और मुझे देखकर लज्जित हो रही है। भगवत प्रेमी सज्जनों मेरी मां, उन स्त्रियों ने कहा आपका जो पुत्र है ना वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवत स्वरूप है। वो अभी यही नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष कौन कौन होते हैं, लेकिन आप तो जानते हो, आपको देखकर तो लज्जा आएगी। बोलो मेरी मां राधे राधे। आपको पता है सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज ने कितने प्रश्न किए थे? बोलो मेरी मां, कितने प्रश्न किए थे? अरे कथा नहीं समझ पा रही क्या कि इधर से इधर चल रही गाड़ी? 6 प्रश्न किए थे ना, याद है या नहीं? उन 6 प्रश्नों के अब जवाब दे रहे हैं। एक बेटी आई थी हरिद्वार कथा में जिसको गीता का सार पूरा था गया, उसने गीता को बोल के दिखाया और आपको कथा चल रही है उसमें यही नहीं पता, थोड़ी देर भूल गई। पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि हे ऋषियों, मानव मनुष्य के लिए परम धर्म यह है कि प्रातः काल स्नान करे और गोविंद के चरणार बिंदों में प्रार्थना करे। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भक्ति निष्काम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमें देता है हम उसको तो मांगते नहीं, धन दौलत मांगते हैं। अरे जिससे देने वाला है उसे ये मांगो ना, तो प्रभु आप ही आओ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाओगी एक छोटा सो फल लेके जाएंगी जो पिलपिलो सो और भोलेनाथ के पास में चढ़ा देंगे जो भी ऊपर। अरे राम, कभी भगवान के ऊपर चढ़ा दिया आपने, क्या तुम्हारे ऊपर हम चढ़ा दें तो आप खा लोगी? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मांगते क्या है आप? सुख संपत्ति। अरे भाई सब संपत्ति मांग रहे हैं भाई। और बहुत सी मां पता क्या करती है, बत्ती लेके जाएंगे भोलेनाथ के पास में धर देंगे। क्यों? तुम्हारी नजर अभी पत्थर में दिख रही, वो जो हवा को जलन होती है ऐसे भगवान को भी तो सकती है। अरे भोलेनाथ पर आप फल रखते हो, ऊपर ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्या कहते हैं, दर्शयामि नहीं वेद्यम दर्शयामि। वेद में भगवान को क्या कराते हैं, ब्राह्मण देवता दर्शन कराते हैं। हे प्रभु आप खाइए, आप तो सिर पर धर हो रहे,
ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं झलाव जस जसी मत करो किसी की हंसी। बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग निंदा करते हैं दूसरे की, वो महापाप है। प्रणाम तो सबको करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक वृक्ष हुआ करता है, और वृक्ष में क्या क्या हुआ करती है मेरी माँ गौरी मैया, इधर भी ध्यान दे। वृक्ष में पत्तियां, टहनियां सब हुआ करती हैं। यदि आप पत्तियों को जल दोगे तो पेड़ सूख सकता है। इसलिए कहां पर जल देना चाहिए? जड़ में, ताकि पूरा वृक्ष सींच जाएगा। इसलिए जीवन में इष्ट देवता एक होना चाहिए कि एक सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक को साध लो। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्यमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनंतता से चिंतन करता है, मेरे अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है, मैं उसको तुरंत मिल जाऊंगा। लेकिन आप पता क्या करते हो? पहले दिन तो शिव जी पूजोगी और दूसरे दिन कृष्ण भगवान, फिर खाटू श्याम जाएंगे तो फिर गिरिराज जी जाएंगे। वहां से काम नहीं चलेगा तो और कहीं जाएंगे, उनको भी छोड़ देंगे तो जो सियाने होते उनके पास में जाएंगे। कलयुग में बहुत से तो मनुष्य भगवान बन रहे हैं, मुझमें देवी आती है, मुझमें देवता आता है, मुझमें हनुमान जी आता है। अरे भैया तुझमें आता है? रामचरितमानस में क्या लिखा है, जरा समझ लीजिए बात को। हो जन्म जन्म में मुनि जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म में मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। आवत समय राम आवत नाई, कलयुग में ऐसा होता नहीं होता? बोलो मेरी माँ, होता है ना? आप विचार कीजिए, क्या शरीर में भगवती राज राजेश्वरी आ सकती है क्या? हनुमान जी आ सकते हैं क्या? अरे तुमको मरने पर जब आप मृत्यु का समय आता है तब राम नहीं निकलता हमारे मुख से, वो हमारे अंदर आ जाएगा। सर्वत्र ढोंग से ढोंग है। बागेश्वर वाले महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो बता देते हैं, लेकिन उनके शरीर में आता है क्या कोई? भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं, आपको सपने में दर्शन दे देंगे, लेकिन शरीर में नहीं आएंगे। हाँ, शरीर में आ सकते हैं, वो केवल और केवल आपके घर के पितृ देवता आ सकते हैं, बस और नहीं आ सकता कोई। भूत आ सकते हैं, प्रेत आ सकते हैं, लेकिन देवी देवता की बात ना करो भैया। तुम इतने बड़े तपस्वी हो गए हो,
जो तुमने देवताओं को बुला रहे हो? बचपन से लेके आज तक इतने बड़े हो गए, हमने तो घुसो नहीं बोले। बोलो राधे राधे। तो इसलिए इन पर लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भगवान पर विश्वास करो। तीसरा प्रश्न है आपका, भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का तो अवतार होता है। और भगवान का अवतार कब होता है? जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ने लग जाता है कि जब जब हो धर्म की हानि पालवी असुर अधर्म अभावी। जब जब होई धर्म की हानि पालवी अभिमानी। सिया राम जय राम सिया राम जय राम। भगवत प्रेमी सज्जनों, जब इस धराधाम पर दुष्टों आ जाते हैं, ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को सताया करते हैं, तब मेरे प्रभु इस धराधाम पर अवतारित होते हैं। और भगवान के अवतार कितने हुए हैं? भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कौन कौन से? सनक सनंदन सनत कुमार, बरहा अवतार, संत नारा अवतार, नर नारायण अवतार, हैग्रीव अवतार, ऋषभदेव अवतार, नरसिंह अवतार आदि। भगवत प्रेमी सज्जनों की मां, तो किसी ने पूछ लिया, हमको ये तो पता लग गया है कि भगवान के अवतार तो 24 मिलेगा कहाँ? भगवान कहाँ मिल सकता है प्रभु? तो किसी ने कहा भैया भगवान को ढूंढने के लिए वो तो हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, आप कोशिश तो करो ना। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर है और इनके नैन चपल, इनके नैन चपल। कनक बिहारी सरकार की आंखों में क्या है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मेरे गोविंद कौन है? लीला पुरुषोत्तम। बोलो मेरी मां राधे राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, जो प्रभु राम ने किया है उसको हमें करना चाहिए, जो प्रभु श्री कृष्ण ने किया है वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? जो भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पे चलेगा वो पिट सकता है, लेकिन रघुवेंद्र सरकार ने तो मर्यादा बांधी है, इसलिए उनके रास्ते पे चलो। ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज कि इन्होंने ये श्रीमद् भागवत जी किसने लिखी, ये बताइए ना आप हमें। देखिए आपसे कल में पूछ ले कि भागवत जी किसने लिखी है तो आप क्या बताओगे? आप बताइए श्रीमद् भागवत जी किसने लिखी है, जाने आप।
सूत जी कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के परशुराम हुए, और परशुराम के वेदव्यास हुए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा माँ अब मैं जा रहा हूं यहाँ से। तो इनकी माता का नाम है सत्यवादी। वो कहने लगी बेटा यदि आप चले जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी, मेरे जीवन की तू तो डोर है, कौन सेवा करेगा मेरी बुढ़ापे में। भगवत प्रेमी सज्जनों, उन्होंने कहा माँ जब भी आप मेरा स्मरण करोगी मैं तभी आपके चरणार बिंदों में समर्पित हो जाऊंगा। बोलो मेरी माँ राधे राधे। और आज वेदव्यास जी महाराज बद्रीनाथ में माता सरस्वती नदी के पास में गए, वहां पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया और वहां पर रहने लगे। और उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया और संसार को देखा, तो कोई उसमें रो रहा है तो कोई हंस रहा है, कोई भगवान के पास में जा रहा है, माला हाथ में है, राम राम बज रहे। ध्यान ये है कि फैक्ट्री पर क्या चल रहा है, ध्यान ही नहीं है परमात्मा पर। तो और उसके बाद में वे अनेक प्रकार की योनियों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार को देखकर उनका दिल में कष्ट होने लगा। तभी उन्होंने क्या किया, 4 वेदों की रचना कर दी। कितने वेदों की मेरी माँ होरी भैया, आपको पता है 4 वेद कौन से हैं? ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म। हमें यहाँ पर बड़ा कष्ट होता है। मुसलमानों की माँ से पूछ लो तुम्हारा कौन सा ग्रंथ होता है, तुरंत बताइए कुरान। आप कैसे हिंदू हो समझ में नहीं आता हमें। अगर आपको यही नहीं पता है 4 वेद कौन से हैं हमारे, तो पुराण कैसे बताओगे आप? तो जान लीजिए आज 4 वेद कौन से हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हुआ करते हैं। वेदों की रचना करी तो जो लोग उनको पढ़ते वेदों को तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देते थे। मन को शांति नहीं आई तो 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराणों को लिखा उन्होंने।